नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। तो ये देखिए, आज मैं कर रही हूँ शाम से रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि होली का त्यौहार आने ही वाला है, तो उसके लिए करनी है घर की पूरी सफाइयाँ। तो शाम से रूटीन स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ शाम को इतनी सारी नीम की पत्तियाँ गिर जाती है, पूरे दोपहर भर में नीम की पत्तियाँ गिरती रहती है। तो वही मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, लेकिन सुबह फिर यही हाल हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर से नीम की पत्तियाँ गिर जाएंगी। तो अब हो गया है रात का समय और मैं बना रही थी खाना। तो खाना देखिए, बना रही हूँ चने, कच्चे वाले चने, हरे वाले जो चने हैं ना इन दिनों खेत में, उसकी सब्जी बना रही थी। तो आज शाम के खाने में बहुत कुछ था, जैसे कि चने की सब्जी हो गई और दाल, और सुबह के करेले रखे थे। तो अब यहाँ पे हो गई दोस्तों सुबह और मैं बना रही हूँ चाय। पूरे घर की सफाई, झाड़ू लगा दिया है। आस्था स्कूल के लिए रेडी हो रही है, तो आस्था भी चाय पी के जाएगी, क्योंकि खांसी आ रही है, उसका थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो वो भी चाय पी ले रही है। और यहाँ पे मैं चावल फ्राई कर रही थी, जो रात के बचे हुए चावल थे वो। तो आज ना दोस्तों, मैं बहुत जल्दी जल्दी में ही हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ बगिया। तो यहाँ से ले जाना था गोबर, घर की पूरी लिपाई करने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ले जा रही हूँ यहाँ से गोबर, तो मैं कंडे भी पाथ देती हूँ, अम्मा को ईजिली हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो बाल्टी ले आई हूँ मैं पानी का, और अब मैं इतने गोबर रखा है, तो सीख रही हूँ मैं। अभी मुझे इतना आता नहीं है कंडे बनाना, लेकिन मैं सीख रही हूँ, और जैसा तैसा भी बनेगा, आखिर कंडे को जलना ही है चाहे कोई सा भी आकार दे दो। तो बस मैं सीख रही हूँ, तो जितना मुझसे बन पा रहा है उतना मैंने बना दिया, मतलब जिस तरीके से बन पाया। और दो चार सही बनाए, उसके बाद फिर मतलब दो चार तो ख़राब बने, फिर सही बनने लग गए थे। तो अम्मा ने तो इस साल काफ़ी मतलब कंडे बना लिए हैं, क्योंकि इस बार उनकी 3-3 4-4 गैयाँ लगती रही हैं। तो 3-3 4-4 गैयों का गोबर होने से कुछ ज़्यादा ही कंडे अम्मा ने बना लिए हैं। अम्मा से मैं ख़रीद लिया करूँगी कंडे, जब ये थोड़ा फसल का टाइम बीत जाएगा उसके बाद। तो अब आ गई हूँ दोस्तों घर पे, और ये जो हमने किचन जहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे मट्टी मट्टी हो रखी थी। मैंने सोचा था जब कभी बारिश होगी तो ये छूट जाएगा, तो नहीं हुई बारिश। तो मैं अब यहाँ पे लिपाई कर दे रही हूँ। और ऐसे मट्टी मट्टी अच्छा नहीं लगता है, कोने में है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक डिज़ाइन ही बना दिया जाए। और यहाँ पे पक्का है, तो गोबर से लिपाई तो नहीं कर सकेंगे, तो सिर्फ किनारे किनारे पे ढिक लगा दे रही हूँ। जैसे कि आप इस साइड देख रहे होंगे कि कलर गिर रखा है, तो बस ढिक ढिक लगा दूँगी, ताकि ये जो पेंट है वो भी छिप जाए और सुंदर भी लगने लगे, क्योंकि त्यौहार भी है। तो पूरे बरामदे में, यहाँ पूरा बरामदा ही है, यहाँ पे धूल मिट्टी भी नहीं आती है और पक्का फर्श भी है। तो पूरे ही बरामदे में मैं ऐसे ही ढेक लगा दूंगी चारों तरफ। गोबर की लिपाई नहीं करनी है, सिर्फ डिज़ाइन डिज़ाइन बना दे रही हूँ, मतलब देखने में अच्छा लगे, लुक अच्छा लगे। तो इसके ऊपर ना छपड़ा बन रखा है, पन्नी और टाट आट का छपड़ा बन रखा है, तो इसलिए यहाँ पे छाया बनी रहती है। और हम यहाँ पे आराम करते हैं, जैसे कि गर्मियों में लाइट वाइट चली जाती है, तो यहीं पे देखिए खटोली बिछी हुई है और यहीं पे आराम कर लेते हैं। बरसात के दिनों में जब लाइट नहीं रहती है, तो हम यहीं पे लेट जाते हैं। 2 खटोली बाहर कर लेते हैं, अभी एक ही है ये, और एक और बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम बाहर ही सो जाते हैं गर्मियों में जब लाइट नहीं रहती है तब। तो फिलहाल के लिए अभी एक खटोली हटा दूंगी, कपड़े साइड कर दूंगी। ये कपड़े वो वाले हैं जो रोज डेली यूज होते हैं हमारे लिए, वही हैं। और आस्था का एक स्वेटर अभी भी मैंने निकाल के रखा है, और आप कहेंगे रोज डेली में स्वेटर यूज़ नहीं होगा, अभी होगा, बच्चों के लिए तो होगा, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी लगती है, तो उसके लिए मैंने एक स्वेटर निकाल के रखा है। एक क्या 2 निकल रखे होंगे उसके स्वेटर, तो लेकिन मैंने उसके लिए निकाल रखा है, क्योंकि सर्दी है, अभी सुबह सुबह सर्दी लगती है, और इन दिनों बीमारी का मौसम चल रहा है, तो उसके लिए भी बच्चों को उड़ा पहना के रखो सुबह और शाम, तो सही है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से खटोली हटा दी है मैंने यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे ढिक लगा दूंगी। पहले का जो ढिक लगाया हुआ था वो ख़राब हो गया था, मतलब कलर उसका उड़ गया था, और मतलब जहाँ पे कहीं पैर वैर के धब्बे बन जाते हैं, तो उससे भी कलर ख़राब हो गया था, तो नया हो गया फिर से ढिक लगाने से, और अच्छा भी लग रहा है, लुक भी देखिए एक अच्छा दे रहा है। पक्के घरों में तो ये सब नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे होता है, यहाँ पे लोग डिज़ाइन बना देते हैं पक्के घरों में भी। तो मैंने भी इसी तरीके से डिज़ाइन पूरा बना दिया है, और अच्छा भी लग रहा है। तो मैं ना कुछ करती ही रहती हूँ पूरे दिन में, जब भी मुझे समय मिल जाता है, तो ये सब काम करने में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, मेहनत नहीं लगती है, अच्छा लगता है काम करने में कि चलो। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि वाह बहुत सुंदर हो गया, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है।
अब यहाँ पे ये मिट्टी के चबूतरे आ गए दोस्तों। ये मिट्टी के चबूतरे बन रखे हैं और ये 2 खंड इसलिए बना रखा है कि इस अटारी का ना एक ऊपर भी कमरा बन रखा है, तो उस पे जाने के लिए ये ऐसे 2 खंड बना रखा है सीढ़ी की तरह, कि उसके ऊपर मतलब ऊपर वाले कमरे में जा सके। सीढ़ी यहाँ पे नहीं बनाई गई है, अगर पहले के ज़माने में बन जाती तो बन जाती, लेकिन नहीं बनी, तो उसके लिए यहाँ पे ये 2 खंड इसीलिए बना रखे हैं, आराम से ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए। तो बरामदा पूरा क्लियर हो गया, बस मिट्टी का ही चबूतरा रह था, इसे लीप दूँ, फिर यहाँ का जो बरामदे का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है आज बेडरूम की क्लीनिंग और किचन की क्लीनिंग। आप पूरा ब्लॉग देखेंगे ही। तो दोस्तों बताना चाहूँगी आप सभी को कि जब मैं बगिया गई थी तो मैंने साड़ी पहन रखा था, लेकिन घर के कामों में अगर ज़्यादा काम होते हैं तो मेरे से नहीं हो पाता साड़ी में, इसलिए बगिया जाते समय मैंने साड़ी पहन ली थी। और वापस आते ही फिर मैंने अपने वही कपड़े पहन लिए जिसमें काम अपने आराम से हो जाते हैं और दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे लिपाई पूरी हो गई है, ढिक मैंने लगा दिया है। और आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एक चिड़िया है ना, 2 चिड़ियाँ हैं, एक चिड़ा है और शायद एक चिड़िया है, तो उन्होंने अपना घोंसला बना रखा है ऊपर, और अभी जस्ट बना ही रहे हैं। अभी उनका घोंसला रेडी मतलब रेडी भी नहीं हुआ है। और ची 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 जो आवाज़ आ रही थी ना, वो उन्हीं की आ रही थी। और कहते भी हैं कि चिड़ियों का ऐसा रहना शुभ माना जाता है, मेरे हिसाब से मैंने सुना है कहीं ना कहीं। और अब आ गई हूँ कमरे में, तो इस कमरे की जो टाइल्स है, आज उस टाइल पे गोबर फिर जाएगा पानी नहीं फिरेगा, गोबर फिर जाएगा आज टाइल्स पे। तो यहाँ भी मैंने 2 तरफ ढिक लगा दिया, एक तरफ नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही अच्छा खासा डिज़ाइन बना हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों बर्बाद करो उसे, डिज़ाइन अच्छा बन रखा है, तो मैं उसी के ऊपर से गोबर से लीप दूँगी। मतलब कि डिज़ाइन के साथ ही लिप जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब उसे गोबर से ही लीप दूँगी सीधे, मतलब डिज़ाइन एक बन जाएगा। और अब मैंने यहाँ पे कर दी है गोबर से लिपाई स्टार्ट। गेरू मिला लिया है इसमें। हमारे यहाँ 15 रुपये का गेरू का पैकेट मिलता है। आप सभी कमेंट करके बार बार पूछते हैं, इसी के लिए जवाब देना पड़ रहा है। 15 रुपये का दोस्तों ये पैकेट मिलता है, और ना कुछ तो अगर एक पैकेट आपके, मेरे हिसाब से मेरा पूरा घर जो है दुकान से लेके ये कमरा पूरा लिप जाता है एक पैकेट में। और इस तरीके से डिज़ाइन बना दे रही हूँ। जो पहले नीला डिज़ाइन बना हुआ था उसे मैंने मिटाया नहीं, और ऐसे डिज़ाइन बना दे रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, और सामने पड़ता है ये वाला हिस्सा, तो मैंने कहा थोड़ा अच्छा ही लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए पहले ढक नहीं दिया था, और ऐसे इस पर डिज़ाइन बना दे रही हूँ। तो दोस्तों सुंदर भी लग रहा था, ऐसा नहीं है, और लीपने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। तो होली की तैयारी क्या आप सभी के घरों में भी स्टार्ट हो गई है? अगर स्टार्ट होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किन किन घरों में होली की तैयारियां स्टार्ट हो गई है। तो होली में काफ़ी सारे पकवान भी बनते हैं, वो भी मैं आगे बनाऊंगी। और इस बार ना बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। तो आगे के ब्लॉग में भी आप कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि अब डेली आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। आप अपनी राय दीजिए कि मुझे किस कंटेंट के ऊपर ब्लॉग बनाने चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। तो कमेंट करके आप भी बता दीजिएगा कि आप सभी को कैसे मतलब ब्लॉग पसंद है। तो कमेंट बॉक्स की बात करना चाहूँगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि हमारे इंडिया से नहीं, बाहर से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं। तो इन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं। और साथ ही साथ अभी एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, मुझे पता है, और काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उनमें से कमेंट किया था कि आप प्रे कीजिए, तो हाँ बिल्कुल हम सभी प्रे करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से गुजरे। लेकिन मेरा तो यही होता था कि त्यौहार से पहले ये एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ निपट जाए तो आराम से त्यौहार मनाओ, वरना त्यौहार में अगर एग्ज़ाम ना हो और त्यौहार बीच में अटका है तो बहुत टेंशन होती थी। तो अब दोस्तों आ गई हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो कल चूल्हा मैंने बनाया था, तो देखिए दोनों ही चीज़ परफेक्ट बनकर रेडी हो गए थे। गोबर रखा ही था, तो मैंने कहा क्यों ना इन्हें भी गोबर दूँ। गोबर ना कहते हैं चूल्हा और इन सब चीज़ों को ऐसे गोबर से लीपने को, तो मैंने गोबर दिया है। और अगली बार क्या होगा, बस पोतनी मिट्टी से इसे पोत दूंगी, तो बस ये बनकर रेडी हो गया और आप इस पे खाना बना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ देखिए किचन में, और किचन की हालत भी ख़राब हो रखी है। झाड़ू लगाना है, यहाँ पे सारा धूल मिट्टी साफ़ करना है। स्लेब मिट्टी का बना हुआ है ना, इसलिए मिट्टी के कारण वो स्लेब ख़राब हो गया है, कहीं कहीं मिट्टी दिखने लगी है, रंग हट गया है। तो मैंने क्या किया, उस स्लेब को दोबारा से कलर कर दिया। और जैसे जैसे मैं इस पर कलर करती जाऊँगी ना, तो मिट्टी ढकती जाएगी, और फिर
मतलब एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी नहीं दिखेगी। मतलब आस्था क्या करती है, कभी चाकू से खोद देती है तो वहाँ पे मिट्टी उभर के दिखने लग जाती है। तो बस दोस्तों, और पूरे घर की सफाई हो गई है। आंगन रह गया है तो आंगन में होली के 1-2 दिन पहले करूँगी लिपाई, और अभी नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नीम की पत्तियाँ गिर रही है तो दिक्कत होती है लिपाई करने में बार बार। तो अभी मैं छोड़ दूँगी, और अभी मैंने उसे फ़िलहाल में ही लीपा था तो इसलिए भी अभी रहने दूँगी, और जब होली आ जाएगी उन दिनों में लीप दूँगी। तो अभी यही सब काम करके मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो अब तो मैं जाके नहाऊंगी धोऊंगी और उसके बाद रेस्ट करूंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा है आप सभी को आज का मेहनत भरा ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पूरे घर की हो गई है सफाई, किचन का भी हो गया है साफ़ सफाई, और आप एक बार किचन का आखिरी लुक भी देख लीजिएगा कैसा लग रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी।